कारगिल की युद्ध भूमि में भारतीय सेना लोहा ले रही थी पाकिस्तानी घुसपैठ से, और उसी समय मैनचेस्टर में खेला जा रहा था ये सुपर 6 का बेहद रोचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। स्वागत है आप सभी का भारत वर्सेस पाकिस्तान 8 जून 1999 मैनचेस्टर इंग्लैंड। ये मैच किसी आम भारत पाकिस्तान मैच से ज़्यादा उग्र और गंभीर होने वाला था, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, भारत में कारगिल युद्ध छिड़ चुका था। कश्मीर की पहाड़ियों को पाकिस्तानी घुसपैठ से आज़ाद कराने की कवायद शुरू हो चुकी थी और भारतीय सेना लगातार कश्मीर की पहाड़ियों को चढ़कर एक एक कर घुसपैठ से आज़ाद करने में जुटी हुई थी। इसी बीच ये मुकाबला खेला जा रहा था और जैसा हम जानते हैं, भारत पाकिस्तान मुकाबले में उग्रता और टेंशन हमेशा चरम पर होता है। तो इंग्लैंड के लिए यानी कि मेज़बान के लिए ये चुनौती थी कि इस मैच में कहीं कोई अप्रिय घटना स्टेडियम में ना घट जाए, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो राजनीति है उसका असर वहाँ पर इंग्लैंड की सिक्योरिटी पर ना पड़े। भारत के लिए ये वर्ल्ड कप कुछ उतार चढ़ाव वाली एक यात्रा की तरह, जहाँ पर कहीं पर भारत ने बेहद ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, वहीं पर भारत कुछ जगहों पर निराश भी हुआ। भारत के फैंस ये समझ चुके थे कि शायद इस बार विश्व कप भारत नहीं आएगा। वहीं पर पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप शानदार रहा। एक ऐसा वर्ल्ड कप जहां पर अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, वेस्ट इंडीज़ को हरा करके पाकिस्तान नंबर 1 पर रहा था। उसके बाद भी पाकिस्तान का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जारी हो। तो यदि हम मैच से पहले का बिल्डअप कहें तो एडवांटेज पाकिस्तान। सईद अनवर, इंजमाम उल हक, कप्तान वसीम अकरम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की हॉट प्रॉपर्टी बन चुके रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और सकलिन मुश्ताक जैसे सितारों से सजी हुई ये टीम भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का इतिहास बदलने का सपना देख रही थी। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीता है, तो ये इतिहास बदलने की कोशिश उस साल की। मैच शुरू होता है और भारत जीतता है टॉस। मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनते हैं बल्लेबाजी। भारत की बल्लेबाजी उस दिन शुरुआत से ही कुछ खास नहीं कर पा रही थी और इनकंसिस्टेंसी इस विश्व कप में देखने को मिली थी। सौरव गांगुली ये मैच नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह पर ओपनिंग करने हैं सदक ओपन रमेश सचिन तेंदुलकर के साथ। तो सदक ओपन रमेश कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, हालांकि सचिन तेंदुलकर ने कुछ पारी को संभाला और 45 रन सचिन तेंदुलकर ने जोड़े व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए तो हमेशा की तरह पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया, क्योंकि वे सचिन तेंदुलकर से बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे और हमेशा सचिन तेंदुलकर का विकेट उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही होता था। आगे पारी को संभाला बेहद करिश्माई फॉर्म वाले राहुल द्रविड़ ने और उनका साथ दिया कप्तान अजहरुद्दीन ने। मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए ये विश्व कप कुछ खास नहीं था। उनकी बल्लेबाजी कोई ऐसा कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई थी जिसकी हमें उनसे उम्मीद होती थी, लेकिन उनकी एक अच्छी पारी उन्होंने शायद संभाल कर रखी थी इस दिन के लिए। राहुल द्रविड़ के 61 और मोहम्मद अजहरुद्दीन के जुझारू 59 रनों के कारण भारत कुछ संभलता हुआ 227 रन का एक औसत टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गया था। 50 ओवर पूरे होने पर भारत ने 228 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। ये टारगेट वैसे तो उतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। दोनों ही देश किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं देंगे। भारतीय गेंदबाजी की कमान संभाली हुई थी जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ने, और साथ देने के लिए थे अनिल कुंबले, रॉबिन सिंह और अजय जडेजा। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज उतनी रफ्तार नहीं रखते थे, लेकिन विकेट लेने के लिए केवल रफ्तार नहीं चाहिए होती है सटीक लाइन और लेंथ। और यही साबित किया हमारे दोनों
स्ट्राइक बॉलर्स ने शुरुआत से ही। जी हाँ, पाकिस्तानी टीम को शुरुआती झटके लगने शुरू हुए। शाहिद अफरीदी कुछ खास नहीं करते हुए 19 रन के टीम के स्कोर पर आउट हो गए। गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, खास करके वेंकटेश प्रसाद। इसीलिए इंजमाम उल हक के 41 और सईद अनवर के 36 रन छोड़ दिए जाएं तो पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर ऐसा कुछ नहीं कर पाया जो उन्हें कहीं भी 227 के करीब लेकर जाता। पाकिस्तान लगातार विकेट खोता रहा और चाहे वो इजाज अहमद हो या शाहिद अफरीदी या कप्तान वसीम अकरम, कोई भी ऐसी कोई पारी नहीं खेल पाया जो मैच जिताऊ पारी कहलाते। वेंकटेश प्रसाद ने लगातार झटके देते हुए 5 विकेट झटके, उनके करियर का ये पहला 5 विकेट हॉल था और अच्छी तरह से साथ दिया जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने। और मजे की बात यह है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने ही पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम को आउट किया, यानी इन तीनों खिलाड़ियों ने ही पाकिस्तान के 10 विकेट झटके। गौरतलब है कि ये तीनों के तीनों खिलाड़ी आते हैं कर्नाटक से, तो ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि इस कर्नाटक की त्रिमूर्ति ने पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम को ऑल आउट कर दिया उस दिन 8 जून 1999 को। 180 का ही टोटल पाकिस्तान बना पाया और भारत ने ये मैच बड़े आराम से जीत लिया और एक बुझती हुई आस को थोड़ी सी हवा मिली, थोड़ी सी आशा मिली कि शायद भारत इससे बेहतर आगे कर सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, एक बड़ा पुरस्कार था कारगिल युद्ध के दौरान इस मैच को जीतना और भारत ने ये करके अपने प्रशंसकों को सचमुच में एक भेंट ही दी है। ये वो दिन थे जब कूटनीति आज के जैसी नहीं होती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की आज की जो कूटनीति है वो अलग है। उस जमाने में खेल, कला ये सब जारी रहते थे, परंतु आज हम जिस युग में जी रहे हैं चीज़ें बहुत कुछ बदली है। पर जो नहीं बदला वो है हमारा क्रिकेट प्रेम और हमारी देशभक्ति। भारत का अगला मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन ये मैच भारत के लिए फिर एक बार निराशा ही लेकर के आया और इस उतार चढ़ाव वाले सफर को पूर्ण विराम लगा न्यूजीलैंड के सामने। भारत हुआ वर्ल्ड कप से बाहर और वहीं पर पाकिस्तान पहुंचा सेमीफाइनल। जो कुछ भी हो, भारत और पाकिस्तान का ये मैच हमेशा यादगार रहेगा। इसके बाद में 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध भी जीत लिया। इस दिन को हम लोग विजय दिवस के नाम से जानते हैं। खेल का मैदान या जंगे मैदान, भारत दोनों जगहों पर विजयी रहा। ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान के उस मैच की जो खेला गया था कारगिल युद्ध के दौरान। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बने रहिए, देखते रहिए। फायर एंड आइस बातों बातों में जारी है अब आखिरी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले की बात।